जिम्मेदारी का निर्वहन करने में यह सरकार बिल्कुल असफल हो गई। जब इसकी चर्चा होती है या हम सब सदन के माध्यम से या आम तौर पर इन बातों को रखते हैं तो फिर उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है ना उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। जब नीतीश कुमार जी राजनीतिक दृष्टि से क्या बनेंगे ये जब राष्ट्रीय जनता दल तय कर रहा हो और फिर जमा खां जी फिर एक दूसरी बात को कह रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि ये इस महागठबंधन में इतना उपाहोप है कि राज्य की जो समस्याएं हैं, राज्य के विकास में जो किसी भी सरकार की प्रतिबद्धता होती है, जो उसका दायित्व होता है, उसका निर्वहन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह की चीज़ों में उलझकर बिहार जो विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा था एनडीए की सरकार में, लेकिन वो सारी चीजें धुंधली हो रही है। एक बार विशेष राज्य का दर्जा की मांग पर फिर से उठ गई। देखिए, कल जिस प्रकार से बिहार दिवस के उद्घाटन सत्र में जो बातें मंच से आई है, ये बिहार दिवस के अवसर पर उस मंच का राजनीतिक उपयोग है। ऐसे रखो बस। हाँ, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणियां भी आई हैं। जो राशि भारत सरकार दे रही है उसे तो ये खर्च नहीं कर पाते हैं, उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजते हैं, कभी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री सीधे बात नहीं करते हैं। आखिर ये मुझे लगता है कि पूरे भारत की राजनीति में ये पहला अवसर है जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के विकास के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ संवाद नहीं करता हो। इस आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा केंद्र से सहयोग लेने में नहीं है। अलबत्ता केंद्र अपने उसका जो मापदंड है या उससे भी आगे बढ़कर आपने देखा होगा कि श्री गडकरी जी ने किस प्रकार से बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। लेकिन जो मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री से नहीं बात करता हो, वो विशेष राज्य की दर्जे की मांग करना, कुछ केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है उसको अलग अलग स्वरूपों में रखना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उनके मन के भाव को दर्शाता है कि उन्हें बिहार के विकास में रुचि नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने को समतुल्य तुलना करते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की राजनीति में पनपी है, ये रुकतीन में डाल दी है। सवाल है कि ये परंपरा शुरू से रहा है। हाँ। कोई नई परंपरा नहीं है। सब विभाग का अलग अलग नहीं होता है, ग्लोटिंग में ही होता है और ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तो कुछ ना कुछ आपके यहाँ तो बयान देंगे ही ना, क्योंकि वो अडानी अंबानी के पोषक लोग हैं, पूंजीपतियों के पोषक हैं और ये देश ये किसानों के विरोधी हैं, बेरोजगारों के विरोधी हैं, देश के आम आवाम के विरोधी हैं, छात्रों के विरोधी हैं। इसलिए ये सवाल करेंगे नहीं, अडानी अंबानी के ये लोग हैं। कानून व्यवस्था पर चर्चा से भाग रहे हैं, मतलब सरकार कोई सरकार नहीं भागती है। रोज सरकार काम कर रही है और रोज जवाब दे रही है। लेकिन अब मान लिया कि विपक्ष का ये रोज मीटिंग करता है कि चलने नहीं देना है, नहीं चलने देना है, तो संख्या बल इतना हमारे पास है कि हम तो चलाएंगे ही। विपक्ष रहे, हम चाहेंगे कि विपक्ष भी सरकार का ही अंग है, लेकिन वो अपने आप को अंग समझते ही नहीं है। इसलिए विपक्ष नहीं चाहती है कि बिहार का विकास हो। बिहार के मुद्दे को जो विधानसभा में उठाई जाती है, किसानों का हो, छात्रों का हो, बेरोजगारों का हो, सबके मुद्दे उठे, वो भागना चाहते हैं। क्योंकि केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार में बंद हो गए हैं पैसे के अभाव में, और सरकार, केंद्र की सरकार बिहार को मदद करना नहीं चाहती है। इस सवाल को जब हम लोग रखते हैं सदन में तो वो हंगामा करने लगते हैं, क्योंकि अडानी अंबानी के पक्ष में केवल बात। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है कल बिहार दिवस में। और ये बात तो उठती रही है और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और ये मुद्दा शुरू के दिनों में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने रखा था। ये मुद्दा आज भी तैयार है और हम लोग का मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और बिहार के साथ छलावा केंद्र सरकार कर रही है और बिहार को अपना राज्य समझती ही नहीं है, देश का अंग नहीं समझती। शांति का, अमन चैन का, मोहब्बत का
और विकास हो। उनकी लालच आपने देखा है, जब से उन्होंने कमाल बिहार के अंदर संभाला, वो कमान में आपने देखा होगा बराबर विकास की बात की और भाईचारा मोहब्बत की बात की कि विवाद न फैले, इस तरह बराबर कोशिश किया है। तो ये मैं ये कहा हूँ और कह रहा हूँ अभी भी कि जनता, पूरे देश की जनता की नौजवानों का आवाज़ है। उनके कार्यों को, कर्मों को देखकर मैंने इस बात को मैं बराबर कहता रहा हूँ, आज भी आपके बीच में कह रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी कई स्टेट में मैं गया भी था, उत्तर प्रदेश भी बॉर्डर है, वहाँ से BHU से पढ़ा लिखा हूँ, मैं वहाँ गया था, मध्य प्रदेश में गया था, अभी मैं झारखंड में गया था, जहाँ जहाँ मैं गया, अभी नागालैंड में मैं गया था, जहाँ जहाँ मैंने गया पार्टी के कार्यों से अपने डिपार्टमेंटल मीटिंग में, तो वहाँ का जहाँ मेरा मीटिंग हुआ है नौजवानों का या लोगों का ये कहना है कि नेताजी जमा खान जी आप जरा अपने नेता को लाएं, यहाँ स्टेट में लाएं, सबकी पुकार है, सब चाहता है। जो बिहार के लोग अदर स्टेट में हो तो चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कार्य को देखकर वहाँ जो लोग बात कह रहा है वहाँ के लोग भी चाह रहे हैं। तो मैं बराबर कह रहा हूँ, राज भी कह रहा हूँ और देश के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी नेता की जरूरत है जो देश के अंदर जाकर कमान संभाले और सबको लेकर चलने की बात करे। संविधान में जो लिखा हुआ उसको जमीन पे उतारने का बीजेपी कह रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे तो विशेष राज्य के दर्जे की बात क्यों करते हैं? कई बार बात किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। जितने भी साथी हैं हमारे मीडिया के भाई हैं, सदन में कहा जा रहा है कि ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, और आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, उन्हीं ने कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मेरे से तमाम नौजवान कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात, दिल की बात बताई, मैं अपनी दिल की बात बताई कि उनको प्रधानमंत्री के लायक हैं, देश का आवाज है। चूंकि मैं जिस स्टेट में जाता हूँ वो लोग कहता है, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ जो हमारे दिल के अंदर है। तो उनकी कोई लालच नहीं है, मैंने बता दिया आपको, उनको कोई लालच नहीं है। डिप्टी CM साहब को कोई लालच नहीं है, आपने सुन लिया। महागठबंधन परिवार का यही कहना है कि हमको देश को सुधारना है, देश में भाईचारा के साथ साथ विकास करना है। तो मैं ये वो पकड़े जा रहे हैं, एक दिन में 32 अपराधी पकड़े जा रहे हैं। कानून अपना काम कर रही है और कानून के से कोई बचेगा नहीं। अपहरण उद्योग हो गया है। नहीं, ये सवाल है, जब हम लोग सरकार में आते हैं तो ये बीजेपी का स्लोगन है, ये हो गया, वो हो गया, अपहरण उद्योग हो गया, तो ये हो गया। इसलिए इन लोगों का जो काम है हम देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और जनता खुश है, और इन लोगों की बातों में आने वाली जनता नहीं। CBI जांच की मांग सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर अपना वक्तव्य देंगे और उस पर पुलिस लगी हुई है। हमको लगता है कि निश्चित रूप से जो मैंने समाचार पत्रों में देखा और या YouTube में लोग दे रहा है कि 1 किलोमीटर पैदल तक चल कर गए हैं, वो दिखाया गया है। सरकार की जांच तरीके से कर रही है, ईमानदारी से कर रही है। कमाल होगा, कमाल होगा, कमाल से बात तुरंत मिलने की उम्मीद है। CBI जांच होनी चाहिए सर। विजय सिन्हा से पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं सभी देशों से, इसमें क्या सब विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सभी जाति सभी समुदाय को लेकर साथ चल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, इसमें शक कहा है कि सबसे अच्छे हैं। और रहा कि आप प्रधानमंत्री की बात, तो वो तो सदन में बहुत बार बोले हैं कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे नेता तो आदरणीय राहुल गांधी है, ये तो मिलजुल के बैठ के होगा कि प्रधानमंत्री अगला कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी को कौन पूरे देश में हटा सकता है। थैंक यू सर।